बता दें कि बिहार के कैमूर जिले से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। अधौरा पहाड़ी पर बसे गुदरी गांव में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी का भीषण संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि आदिवासी ग्रामीण महिलाएं और बच्चे मजबूरी में नदी नालों का गंदा पानी पी रहे हैं। गंदा पानी पीने से गांव में बीमारियां बढ़ने लगी है और इसी दर्द को लेकर ग्रामीण अपने बच्चों और महिलाओं के साथ भभुआ समरनाले पहुंचे और जिलाधिकारी से साफ पानी की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की नल जल योजना पिछले 10 दिनों से खराब पड़ी है और अब 2 किलोमीटर दूर से पीला बदबूदार पानी लाना उनकी मजबूरी बन गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द टैंकर से साफ पानी नहीं मिला तो गांव में गंभीर बीमारी फैल सकती है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और सरकार इस संकट पर कितनी जल्दी राहत पहुंचाता है। पानी के समस्या में कौन गांव? ग्राम गुदरी में तो नहीं 10 दिन बिगड़ल बा। मतलब पूरा गांव के आदमी वही टंकी से पानी वही से पानी पिए। तो जब खराब भल तो कहीं शिकायत क्लियर हो जा ना भी नहीं। हाँ तो फिर ओजा के जे के चलावत रहे वो पानी टंकी के पानी उ तो सब माने शिकायत कैले ही हुई है। हाँ। माने जहाँ जैसे तो फिर पानी नहीं मिला ना। तो कहाँ से फिर पानी ले आलू? जब नदी ले गांव से कितना दूर बा नदी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर रोज जालू जली आलू जा। तो वो पानी मतलब कि लगता है कि ओजा के आदमी बीमार हो जाए पानी से। बीमार हो जाता ना आदमी। पानी कहाँ के है? नदी के बा। पानी आप लोग पियती है? फिराता तो पियत। अब पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला और गंभीर होता जा रहा है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार को डीजीपी ने मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन बातचीत के बाद परिवार गुस्से से बाहर निकला। परिवार का आरोप है कि पुलिस उन पर आत्महत्या मनवाने का दबाव बना रही है। मां का कहना है कि उनकी बेटी को अब तक न्याय नहीं मिला है और हर स्तर पर उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना एसएसपी को तलब किया है। फिलहाल मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है। पटना में छात्राओं ने भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर जोरदार मार्च निकाला और न्याय की मांग की और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहेगा। हम लोग मांग करते हैं कि नीट छात्रा का सीबीआई जांच हो, तमाम पीजी हॉस्टल, तमाम जो कॉलेज कैंपस शैक्षणिक संस्थान है वहाँ जीएसकेएस लागू हो और जहाँ पे कामकाज स्थान है वहाँ पे आईसीसी का गठन हो। हम मांग करते हैं कि तमाम घटनाएं जब घटती है बिहार भर में तो डीएम एसपी इसकी जवाबदेही हो, राज्य सरकार इसकी जवाबदेही हो और तमाम तरीके से जो हॉस्टल्स है जहाँ लड़कियां रहती है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के उसको अनुमति नहीं दिया जाए, बिना सीसीटीवी कैमरा के अनुमति नहीं दिया जाए, ऐसी मांग है। विलंब पूरी तरीके से शुरू से ही देखा गया है। प्रशासन का जो रवैया रहा है कि किस तरीके से इस घटना को छुपा दिया जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए। 25 दिन हो चुका है, किसी भी तरीके से अभी भी पुष्टि नहीं की गई है कि कौन आरोपी है, कौन अपराधी है। तो अपराधी कोई भी रसूखदार हो, जब तक वो हिरासत में नहीं जाएंगे हम लोग का आंदोलन सड़कों पे उठेगा। आज न्याय मार्च निकला है, 3 फरवरी को जन सुनवाई है। हम लोग का एफओ और आयशा का जन सुनवाई पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में किया जाएगा और ठीक 3-4 फरवरी से हम लोग का यात्रा जो है मगध जोन में जाएगा। यह यात्रा जहानाबाद जो नीट छात्रा की पैतृक जो घर है जहानाबाद से शुरू होगा और जहानाबाद से नालंदा नवादा होते हुए हम लोग गया, अरवल और पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। जी हां, बता दें कि मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और अब एनडीए नेताओं ने भी जांच को लेकर कहा है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा। जांच के बाद दरअसल परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं हत्या बताया है और पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। डीजीपी से मुलाकात के बाद भी न्याय न मिलने पर परिवार ने आत्महत्या की धमकी दी है। फिलहाल डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि छात्राओं ने भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर मार्च निकाला है। सुनिए बारी बवाला और सीएम के आदेश के बाद एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है, सीबीआई जांच होगी उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम से जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था और उन जो परिस्थिति जो न्याय में डिले हो रहा था जिसके चलते लोगों में रोष था। लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को
ये किया जा रहा है, तो सीबीआई जांच होगा। क्योंकि उसके परिजन चाह रहे थे कि जांच हो। कभी कभी उनको लगता था जांच, हालांकि जांच बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वैज्ञानिक तरीके से कर रही थी, लेकिन उनको कभी कभी लगता था कि नहीं, इससे भी अच्छी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो राज्य सरकार ने जो छात्रा के परिजन हैं उनकी संतुष्टि के मुताबिक जो जांच वो चाहते थे, क्योंकि सरकार को कुछ भी छिपाना नहीं था, सरकार किसी दोषी अपराधी को बचाना नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने अनुशंसा कर दी है, सीबीआई जांच करेगी। और वैसे भी हम लोग तो उम्मीद रखते ही थे और अभी भी रखते हैं कि जो सही दोषी अपराधी होगा वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। सच पारदर्शिता के साथ न्याय मिले पीड़िता को, इसके लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी और सीआईडी ने बहुत ही गहन जांच शुरुआत किया, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक रोटी सेकने लगे और जो बिहार सरकार की मंशा थी कि अपराधी किसी भी सूरत में नहीं बचे, सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दिया। बिहार सरकार चाहती है कि अपराधी पकड़ाए, अपराधी को सजा मिले। और नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर बिहार में लगातार बवाल जारी है। पूर्णिया स्थित अपने कार्यालय में सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना को बेहद गंभीर बताया। सांसद ने कहा है कि इस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और ये शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और पप्पू यादव ने मामला को संसद में भी उठाया है और एक बार फिर दोहराया है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और हाई कोर्ट के नेतृत्व में। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। और पटना के राजेंद्र नगर में बिहार क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का ऐलान कर दिया है और इस परियोजना पर करीब 500 करोड़ के आसपास रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें आधुनिक स्टेडियम, प्रैक्टिस पिच, इंडोर ट्रेनिंग और खिलाड़ियों के रहने की सुविधा होगी। करीब 25 से 30 एकड़ में बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स बिहार के युवा क्रिकेटर को अपने ही राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका देगा और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि यह परियोजना बिहार में क्रिकेट को नई पहचान और मजबूत भविष्य देने की दिशा में बड़ा कदम है। जिसके पिच का निर्माण होता है वो बिहार में बहुत नज़दीक में अवेलेबल है। वो इंटेड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है 498 करोड़, 498 करोड़। टाइम ऑफ कंप्लीशन है 24 मंथ्स, 2 साल। आज डेट ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एंड क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर। पार्किंग की इतनी व्यवस्था जरूर होगी कि परेशानी ना हो, लेकिन हमको इसमें जो सरकारी मानक है, एनजीटी के मानक हैं, अभी उसका पालन करना पड़ेगा। उन नियमों के विरुद्ध हम कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि जो पिच के लिए बताया आपने, पूछा आपने, फॉर्चुनेटली मैं आपसे बता दूं कि बिहार इस मामले में
जो बोरोपिट बोलते हैं, जो जिसके पिच का निर्माण होता है, वो बिहार में बहुत नज़दीक में अवेलेबल है। वो बेनिफिट होगा कॉन्ट्रैक्टर साहब को विकेट बनाने में। ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेड सॉइल, दो ही तरह के सॉइल से आज के तारीख में विकेट बनते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल मोकामा के इलाके में जो गंगा का कछार है वो बहुत बढ़िया मिट्टी है, लेकिन उसके भी लैब टेस्टिंग के बाद कि क्या कंपैक्शन है, क्या बाइंडिंग है, वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। वो घुलने की ताकत क्या है, वो एक्सपर्टाइज का काम है, वो सॉइल इंजीनियर्स करते हैं उसके। विकेट मैंने आपको अभी बताया है कि 9 तो मिनिमम रहना ही रहना है भाई साहब, लेकिन आज की तारीख में जो भी स्टेडियम बन रहा है 11 से 16, तो डिपेंड करता है कि हमको पेरिफेरा कितना मिलता है, सर्कमस्टेंस कितना मिलता है, उस आधार पर 11 से 16। क्षमता क्या होगी सर? 40,000 सीटेड कैपेसिटी। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज विभाग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवास, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के जरिए SC ST वर्ग को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया और छात्रवृत्ति योजनाओं, आवासीय स्कूलों और कोचिंग सहायता से हजारों छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। और सरकार का कहना है कि ये पहल सिर्फ कल्याण नहीं बल्कि समाज से वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत कोशिश है। जनजातीय समुदायों को अपना समग्र विकास, शैक्षणिक उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में ये बता दें कि आप लोगों को 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में अनुसूचित जाति का 15.91% और अनुसूचित जनजाति का 1.28% का आबादी था, जो अभी 2022 के जातीय जनगणना के आधार पर उसका अनुसूचित जाति का 21.33 एवं अनुसूचित जनजाति का 1.68% हो चुका है। वर्ष 25-26 में हम लोगों का अपना बजट 2,752.49 करोड़ का था, जो हम लोगों के वित्तीय वर्ष 24-25 से बढ़ा है। आने वाले जिसका ये विभिन्न परियोजना और विभिन्न योजनाओं का अपना हम लोगों ने जो लिया है उससे अपना बढ़ोतरी का अपना दिख रहा है। हमारा मुख्य रूप से हम लोगों का 3 योजनाएं अपना राज्य सरकार के नीचे स्तर से बात करेंगे तो हम लोगों का योजनाएं अपना कह सकते हैं। पहला हम लोगों का अपना शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अपना आवासीय विद्यालय चलाते हैं, दूसरा छात्रावास योजना है और तीसरा हम लोगों का छात्रवृत्ति योजना है।